नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सबक। आज भी खाने में वही खिचड़ी। बहू मोनिका पर आज फिर से सासू माँ जी बरस पड़ी। हाँ माँ जी, आज सुबह से सर बहुत दुख रहा है। काम नहीं करते बन रहा तो सोचा सबके लिए खिचड़ी ही बना देती हूँ। मोनिका ने बहुत ही धीमी स्वर में अपनी सास मंजू जी से कहा, हाँ हाँ मुझे सब पता है, तेरे नाटक ये सब तेरे काम से बचने के तरीके जो हैं। मंजू जी ने फिर मोनिका को ताना मारा। मोनिका को तो अब आदत सी पड़ गई थी रोज के ताने सुनने की। उसको शुरू से ही जवाब देना और फालतू की बहस करना अच्छा नहीं लगता था। मोनिका और शरद का विवाह कुछ 4 साल पहले ही हुआ था। परिवार में 3 लोग और उनका एक बेटा सोनू था जो 2 साल का था। शरद के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मंजू जी टीचर की नौकरी कर करके शरद को बड़ा आदमी बनाया। शरद भी अपनी माँ के ताने मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था, पर वो हमेशा मोनिका को ही चुप रहने को बोलता था। जब भी मोनिका मंजू जी के बारे में कुछ भी बोलती तो शरद बोलता कि माँ की बातों को नज़रअंदाज करो। मोनिका सोचती ठीक भी है, शरद तो हमेशा सहयोग करते हैं। अरे मोनिका, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? अब तो सोनू को भी माँ देख लिया करेगी। एक दिन शरद ने मोनिका से पूछा, क्योंकि मोनिका को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा लगता था। सोनू के जन्म के बाद से ही वो खुद को समय नहीं दे पा रही थी। ये बुढ़ापे में अब बच्चा नहीं संभलता मुझसे। मंजू जी ने तुरंत कहा, माँ मोनिका सिर्फ 5 घंटे वाली नौकरी देखेगी, सोनू को आपको दिन में ही देखना है। शरद बोला। शरद के समझाने पर मंजू जी भी मान गई और मोनिका भी एक पास वाले स्कूल में नौकरी करने जाने लगी। मोनिका सुबह उठकर सबका खाना बनाकर सोनू को नहलाकर तैयार कर कर सुबह 10 बजे निकल जाती। शाम को 3 बजे तक घर भी आ जाती। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, पर अब मंजू जी को मोनिका पर और गुस्सा आने लगा, क्योंकि मंजू जी का अब दिन में सोनू के कारण अपनी सहेलियों से मिलना जुलना बंद हो गया था। नहीं तो पहले रोज दोपहर में सहेलियों के साथ खूब गपशप चलती रहती थी। अब तो मोनिका को हर बात में ताने सुनने पड़ते थे। साथ में घर आकर सोनू के काम, रात का खाना बनाना, स्कूल की ढेर सारी कॉपियां चेक करना और भी घर के काम। मोनिका ज्यादा थक जाया करती थी। एक दिन स्कूल में ज्यादा काम होने के कारण मोनिका को आने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही मोनिका घर आई तो देखकर हैरान रह गई। मंजू जी तो फोन पर अपनी सहेलियों से बात कर रही थी और एक तरफ सोनू बहुत तेज रो रहा था। माँ जी, सोनू रो रहा है। मोनिका ने बहुत गुस्से में मंजू जी से पूछा, तुम तो 3 बजे आ जाती हो ना, आज क्यों देर हो गई? मेरी भी बच्चा संभालने की ड्यूटी सिर्फ 10 से 3 ही होती है, उसके बाद मेरा भी कुछ समय है। मंजू जी ने मोनिका का फटाक से उत्तर दिया। आज तो मोनिका को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। आता भी क्यों ना, इतने सालों से मंजू जी के ताने जो सुन रही थी। मोनिका भी फटाफट रसोई में गई और गुस्से में कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। ये तो वही खिचड़ी थी जिसे मंजू जी को सख्त नफरत थी। हर बार तो खिचड़ी उसी दिन बनती थी जब मोनिका की तबीयत ठीक नहीं लगती थी, पर आज तो जानबूझकर मोनिका ने मंजू जी को सबक सिखाने के लिए खिचड़ी बनाई थी। जैसे ही रात में सब साथ में शरद, मंजू जी और मोनिका खाना खाने बैठे, मंजू जी बोली, ये क्या, आज फिर खिचड़ी बनी है? आज तो मोनिका कोई मौका नहीं छोड़ने वाली थी। मोनिका बोली, माँ जी, आपको अपने पोते को संभालना एक ड्यूटी लगती है, जैसे आपको अपनी सहेलियों से बहुओं की बुराई करने में मजा आता है ना। रोज उनसे बातें करके आप सभी सास अपनी बहुओं के लिए रोज नई नई खिचड़ी पकाती हैं। वैसे ही मैं भी घर में कभी कभी खिचड़ी तो बना ही लेती हूँ। मोनिका का उत्तर सुनकर मंजू जी का चेहरा तो देखने लायक था ही, साथ साथ शरद को भी बहुत हंसी आ रही थी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।